Hello, welcome back to माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रीडिंग. लेट्स सी माँ आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. लेट्स सी. जय माँ काली. मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ. ओके. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से. तो आप बेझिझक ओके ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो. अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ के लिए लाइक आपके लिए माँ की तरफ से एक साइन है और ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्म का मर्तमुकते देवी नारायणी नमस्ते. जय माँ. मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए. काली कपाली माँ. सो ये कंफर्मेशन है कि पास्ट में माँ आपको बचा लिया है, माँ आपको प्रोटेक्ट किया है, माँ आपके मन के नेगेटिविटी को हटाए है, माँ किसी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलवाए है. आई ऑल्सो फील नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, अनवांटेड एनर्जी, नेगेटिव पीपल, ये सब चीज़ों से छुटकारा दिलवाया है माँ. एक्चुअली काली कपाली माँ रिप्रेजेंट क्या करते हैं? काली कपाली माँ रिप्रेजेंट करते हैं आपके अंदर की वो रेबेलियस साइड, जो साइड को आप छुपा के रखते हो ताकि दूसरे लोगों को पता ना चल जाए, ताकि दूसरे लोग आपको जज ना कर पाए. बट आप मान लीजिए कि आप काली माँ के ही बेटी या फिर बेटे हो, कितने दिन आप अपने अंदर के उस रेबेलियस आग को छुपा के रखेंगे? एक ना एक दिन वो आग बाहर आना ही है, उस आग को. आई थिंक फाइनली वो स्वाद मिल चुका है आपको. आई थिंक आप फाइनली उस मेंटल बैरियर से काइंड ऑफ आप बाहर आ रहे हो और अब आपको लग रहा है कि अब फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहेंगे और मुझे किस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब तो मेरे सोल जो मुझे कह रहा है, मेरे स्पिरिचुअल वैल्यू मुझे जो कह रहा है, मैं वही करूंगा. सो यू हैव टेकन अ डिसीजंस, एक रेबेलियस डिसीजंस मुझे लग रहा है, और काइंड ऑफ एक हार्ड ट्रुथ को आप एक्सेप्ट किए हो कि देखो भाई जैसे है वैसे है, मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं और खुद को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ. आई एम लाइक दिस ओनली. आप मुझे एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं किसी और को एक्सेप्ट करूंगा, काइंड ऑफ ऐसा. आई फील के एक एक सोल वैल्यू लाइक काली कपाली माँ जब एक्चुअली एंटर करते हैं तो तब बेसिकली माँ आपके सामने उस सच को लेके आते हैं, जो सच को आपको एक्सेप्ट करना है. बट माँ सच को एक्सेप्ट जब करवा रही है, उसका रीजन है कि वो सच जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे. वो अपने आप मतलब आपके इस वर्जन को आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे जिसको आप भी नहीं जानते थे. आई थिंक आपके अंदर एक रिबर्थ हो चुका है, आपके अंदर एक बदलाव आ चुका है. आप और घिसे पिटे पुराने तौर तरीके के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो. अब आपको कुछ नया, डीपली नए अपने स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ कुछ सोचना है, कुछ सुनना है, कुछ आगे बढ़ना है. बट आई थिंक कि जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, जो प्रचलित कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ आपको पीछे धकेल रहे थे या फिर आपको दबा रहे थे, या फिर उस कॉन्सेप्ट के कारण आप अपने तरीके से कुछ कर नहीं पा रहे थे. एंड नाउ काली कपाली एज इफ आपका एक दर्द हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे हो आप आपके पैरों में या फिर कंधों में. लिटरली हो सकता है कि आप थोड़ा सा आप इंज्योर्ड हुए थे, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था कि डॉक्टर आके दवा देंगे एंड देन उससे और ज्यादा दर्द होगा. सो आप कह रहे थे कि नहीं चलो पीसफुली इग्नोर कर लेते, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगा. नहीं, काली कपाली माँ कहते हैं कि क्यों आप ये सोच रहे हो. आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इलाज करेंगे, आपको इधर दबा देंगे या फिर कोई वो आपको पंक्चर करेंगे या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज वो आपको देंगे एंड देन वो चीज़ें ठीक हो जाएगा. हाँ, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको झेलना है. मान लीजिए कि कोई थेरेपिस्ट अगर आपके दर्द के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर अपना उंगली दबाते हैं, थोड़ा सा आपको तकलीफ होता है, बट वो आपके दर्द को बढ़ाने के लिए उंगली दबा नहीं रहे, दर्द को हटाने के लिए, रिलीज करने के लिए. जो मसाजिस्ट है, जो मसाज करते हैं, वो आपके टिश्यू से जो जो टेंशन है उसको रिमूव करते हैं. वो आपको कष्ट देने के लिए ये नहीं करते हैं. आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे अगर लॉस भी हुआ है ना, कंसिडर कीजिए कि वो बहुत ही छोटे चीज के ऊपर से चला गया, नहीं तो बहुत बुरा कुछ हो सकता था. माँ आपको बचा लिए. अगर कुछ छोटे मोटे लॉस भी हुआ है पास में, लाइक आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ या फिर आप नहीं कर पाए, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, कहीं पे नहीं जा पाए,
आई थिंक आप कंसिडर कीजिए कि माँ आपको प्रोटेक्ट किया, सो यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। काली कपाली माँ जब एंटर करते हैं चीज, मतलब आपकी जिंदगी में, तब अनवांटेड या फिर अनऑथेंटिक चीजें आपके जीवन से चला जाता है। सो हाल ही में अगर कोई पैटर्न को आप ब्रेक किए हो, यू नो बेटर देन मी एज वेल, अगर आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न ब्रेक किए हो, ये मन ही मन, लाइक आप अपने पास्ट से बाहर आए हो, किसी चीजों को लेट गो किए हो, या फिर जो डेली रूटीन आप प्रैक्टिस करते हो उसमें चेंजेस लेके आए हो, तो माँ की यह है कि बहुत सही पैटर्न आप अपनाए हो और बहुत गलत पैटर्न को आप लेट गो किए हो। सो आई थिंक एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक तगड़ा अवेकनिंग, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि काली माँ इज वेरी टफ टू डील विथ। नो, शी इज ऑथेंटिक, एंड दिस 2026 ऑथेंटिक होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज बहुत लोग वो साहस नहीं दिखा पाते हैं ऑथेंटिक होने का, और कुछ लोग चाहते तो है कि वो ऑथेंटिक हो, बट उन लोगों को ऑथेंटिक बनना नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। बट आई थिंक अब आप अपने सच के साथ आगे बढ़ेंगे, यू आर एक्सेप्टिंग योर ट्रूथ एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट बेसिकली। एंड यहां पे मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी का खत्म एंड पॉजिटिविटी का जीत, या आपके मन के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फाइट हो रहा था कि क्या करेंगे, या फिर आप अपना नहीं पा रहे थे, क्या मैं सच बोल दूं या फिर मुझे अपने आप को एक्सेप्ट कर लूं, और ये नहीं कर पा रहे थे, आप एक डिल्यूशंस पे चल रहे थे कि नहीं चलो देख लेते, बट नाउ यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, नाउ यू आर फाइनली आइडेंटिफाइंग द ट्रूथ। नहीं, मुझे यही समझना है, मुझे यही सोचना है, भले ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्यों ना है, बट यही मेरे सच्चाई है और मैं इसी को एक्सेप्ट करके चलूंगा और मैं मेरे सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाऊंगा। और माँ कह रहे हैं कि सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, एवरी लाइफ टाइम में माँ आपको प्रोटेक्ट किए है। माँ आपके पास को बेहतरीन आउटकम, मतलब बेहतरीन रिजल्ट में बदल देंगे। तो जो बुरा पास्ट से आप गुजरे हो, वो उसका हीलिंग हो रहा है, उसको लेट गो करके आप फाइनली एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो। लेट मी सी आपका प्रेजेंट में क्या मैसेजेस है। जो लोग ये रीडिंग देखिए उनकी प्रेजेंट, लुक एट इट, कमला देवी माँ, इसका मतलब है एनर्जी, पॉजिटिविटी, वेल्थ, रिकॉग्निशंस, अकॉम्प्लिशमेंट्स, सुख, समृद्धि, एट द सेम टाइम लक, गुड लक। आई थिंक यहां पे कमला देवी माँ यही बात बता रहे हैं कि चीजों को उतना ज्यादा और आपको कॉम्प्लिकेट करके सोचना नहीं है, अब चीजें आसान तरीके से आपको मिलेगा। जो एंडलेस फाइट हो रहा था आपकी जिंदगी में, जो एंडलेस डार्कनेस चल रहा था, काम करते जा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, सब चीजों से आपका मन उठ जा रहा था, कोई मदद नहीं, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं, कोई लक का सहारा नहीं, किसी का सहारा नहीं, अकेले डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस से चल रहे थे। तो कमला देवी माँ बेसिकली बताते हैं कि अब होने वाला है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। माँ वेल्थ जनरेट करते हैं, तो आपको विक्ट्री मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, लाइक आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो आपको मिलेगा, आपका हार्ड अर्न जो सक्सेस है वो आपको मिलेगा, जो भी आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत सक्सेसफुली आप लेके जा पाएंगे। ऑल्सो कमला देवी माँ बेसिकली बताते हैं कि बी अनकंडीशनल। इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के वेलबींग के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा अनकंडीशनली अपना काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि जो आपके पास है वो आप बांटो, अनकंडीशनली बांटो। ओके, लाइक कोई भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर मेथड पे आप मत रहो, लाइक नॉट नेसेसरीली आपको काम एक ही तरीके से करना होगा, डिवाइन आपको मदद करे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। सो यहाँ पे बी ओपन टू यूनिवर्स। आई थिंक हम इस 2026 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो जाते हैं, हम लोग हमारे मन के दरवाजे को बंद कर देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही उपाय है कुछ चीज़ों को पाने के लिए, या फिर डिवाइन सिर्फ एक ही तरफ से हम लोगों को मदद कर सकते हैं। नहीं, देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो कोई भी एक तरीका नहीं हो सकता है डिवाइन को समझने का या फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स को लोगों के साथ शेयर करने का। सो कहीं ना कहीं कमला देवी माँ कहते हैं कि वक्त आ चुका है जब आपको अपने सच को बताना है, वक्त आ चुका है कि जब आपके अंदर जो कला है,
जो ज्ञान है उसको अनकंडीशनली बांटना है, वक्त आ चुका है कि लोगों का सहारा बनना है, वक्त आ चुका है कि आप अपने फैमिली में एक 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 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हो, या फिर आप अपनी वेल बीइंग के लिए सक्सेसफुल कदम उठाएंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक प्रोजेक्ट में आप एंटर करेंगे, या फिर कोई जॉब मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप पे आप जा रहे हो, या फिर एक ऐसे फेज में आप जा रहे हो जहां पे आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। माँ कमला देवी तभी एक्चुअली आपकी लाइफ में आते हैं जब आपके साथ वेल्थ का रिश्ता बहुत सही रहता है, जब आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत कुछ मिलता भी है और वो लोग बहुत चीज़ों को अननोइंगली बांट भी देता है। आपको पैसा भी मिल रहा है बट उस पैसे को आप रख नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको नो बोलना नहीं आता है। आपके पास कम है बट फिर भी आप उस काइंड ऑफ दूसरों के गुड बुक पे रहने के लिए, दूसरों की जिंदगी में रहने के लिए आप यू नो लिमिटलेसली पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपने पास नहीं रख रहे हो। क्यों? आपको लग रहा है कि नहीं वो सेल्फिशनेस हो जाएगा। नहीं, वो सेल्फिशनेस नहीं, वहां पे सेल्फ सेंटर्ड आपको होना होगा। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि ये माँ काइंड ऑफ आपके वेल्थ को बचाने के लिए आए हैं। माँ आपके सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आए हैं। माँ आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ चीज ज्यादा है तो आप बांटिए, बट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज उसको आप प्रोटेक्ट करके रखिए या फिर प्रिजर्व करके रखिए। तो जो एनर्जी लीकेजेस हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, अननेसेसरी परचेज, या फिर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स के प्रेशर, आपके भाई बहन के प्रेशर, आपके बच्चे के प्रेशर, उनके सामने आप नो नहीं कह पा रहे थे। काइंड ऑफ माँ कह रहे कि इस वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आप सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको माँ बहुत सारे पैसा दे रहे बट उस पैसे को आप काइंड ऑफ खर्च कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस कि नहीं, जहां पे आपको खर्च करना चाहिए वहां पे आप करें, जहां पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए वहां पे आप ना करें। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वेल्थ, और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नीड बेसिकली। ऑल्सो कमला देवी माँ बताते हैं कि बी अनकंडीशनल। बी अनकंडीशनल मीन्स कि जो ज्ञान आपके पास है, जो जो काइंड ऑफ जिससे दूसरों का अच्छा हो सकता है, जिससे आप दूसरों को भला कर सकते हो अनकंडीशनली, वो काम लेके आप आगे बढ़े। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके अंदर वो शक्ति माँ ने जनरेट किए है, आपके अंदर वो कला माँ लेके आए हैं। सो आप अपने पैशन को आप अपने जॉब में या फिर आप अपने रोजगार में बदल दो। ये एक साइन है कि जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो, वही काम करके आप पैसा अर्न करो। वो काम करके ही आप वेल्थ अर्न करो। कमला देवी माँ इज नॉट ओनली अबाउट पैसा, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स योर जनरेशनल वेल्थ। सो माँ जब किसी को आशीर्वाद करते हैं, उनको मौका मिलता है अपने सोल पर्पस को पूरा करने का, उनको मौका मिलता है वेल्थ को अट्रैक्ट करने का, वो उनको मौका मिलता है कि दूसरों के लिए कुछ करने का। सो माँ कह रहे कि लीव एंड लेट अदर पीपल लीव एज वेल। आप भी लीड करो और आपके साथ साथ जो लोग उस जगह पे जाना चाहते हैं उन लोगों को भी मदद करो। सो काइंड ऑफ बी अनकंडीशनल। जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनको अनकंडीशनली आप सिखाओ। उनके साथ अपने हर फैमिली मेंबर्स के बारे में आप सोचो। यहाँ पे अनकंडीशनली आप सबके बारे में सोचो, बट एट द सेम टाइम जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वहां पे आप एनर्जी को थोड़ा सा रिजर्व करके रखो। आई थिंक भरपाई करेंगे, कुछ लॉसेस का भरपाई करेंगे। किसी किसी के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, किसी किसी के लिए जो भी वेल्थ, जो भी पैसा आपको नहीं मिल रहा था अब आपको मिलेगा, धन प्राप्ति होगा, धन योग आप कह सकते हो। ये आप काइंड ऑफ जुपिटर के कारण हो सकता है। ऑल्सो बारबर्ट बास्केट चल रहा है, तो इस टाइम पे जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 4 जो प्लैनेट है वो बेसिकली एक बास्केट के आकार में है, और जुपिटर उसके साथ रिलेटेड है। मतलब जितना ज्यादा प्रिंसिपली आप अपना काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके घर में स्पिरिचुअल चीजें होगा और आपके घर का वातावरण चेंज होगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप हवन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, आपके घर को आप सजा रहे हो। किसी किसी के लिए लिटरली घर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो। किसी किसी के लिए एक्सपेंशन, आपका एक ब्रांच आप बढ़ा रहे हो। किसी किसी के लिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, बिजनेस को डिफरेंट जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। ये हो रहा है बिकॉज आप अनकंडीशनली अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चल रहे हो। और माँ कह रहे हैं कि अब आपके अंदर आपको डरना नहीं है कि भरपाई कौन करेगा। लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माँ का ही तांत्रिक रूप है कमलात्मिका।
तो कमला देवी माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लॉसेस पास में हुआ है उसको माँ भरपाई कर देंगे. यू डोंट नीड टू नेसेसरीली वरी, यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू जस्ट नीड टू स्टॉप वेस्टिंग मनी, यू जस्ट नीड टू प्रिजर्व योर मनी एंड यू जस्ट नीड टू बी अनकंडीशनल. लाइक जिसको ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट ना करो. और अगर आपका पथ बहुत ज़्यादा लोनली था, या फिर आप ही सिर्फ काम करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे, आपको कोई सपोर्ट, कोई सहारा अपने फैमिली से नहीं मिल रहा था, ना ही आपको कोई जॉब मिल रहा था, ना ही आपको कोई पैसा मिल रहा था, ना ही कोई मदद मिल रहा था, तो कमला देवी माँ आपकी ज़िंदगी में एक मदद भेज रहे हैं जिसके वजह से आप फुलफिल कर पाएंगे अपनी विशेस को. किसी किसी के लिए लिटरली विश फुलफिलमेंट, किसी किसी के लिए हेल्थ रिकवरी, किसी किसी के लिए घर में गुड न्यूज आ रहा है. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आप कमला देवी माँ के आशीर्वाद लेके चल रहे हो. तो जिसको जो जरूरत है वो आप उसके जरूरत को पूरा करो जो आपके लाइक लिमिट में है. बट अननेसेसरी कोई परचेज मत खरीदो, मतलब परचेज ना करो, अननेसेसरी कुछ चीज़ों को मत खरीदो, अननेसेसरी पैसे को वेस्ट मत करो. आपको किसी को फॉलो करना नहीं है, आपको अपने एनर्जी को सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है. दैट्स इट. जो सोल्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके फ्यूचर. नित्या कालीमा, दैट्स अमेजिंग. नित्या कालीमा मीन्स एक साइकिल एंड हो रहा है, हो भी सकता है बिकॉज 29th में तो है आपका फुल मून. सो नित्य कालीमा क्या होता है, एक अमावस्या से एक फुल मून तक पूरा सफर एंड एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, पूर्णिमा से अमावस्या. तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो जो प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस रहता है ना, कि एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आप बहुत कुछ किए थे बट कुछ भी नहीं हुआ था, और अल्टीमेटली एक रियलाइजेशंस लेके आप उस घर से बाहर आ रहे हो. सिमिलर चीज़ें हो रहा है. आप किसी चीज़ों का सच जाने हो एंड देन वहाँ से आप अपना लाइफ लेसन लर्न किए हो एंड आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो. और कमला देवी में हो भी सकता है कि एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या फिर एक नया आपके लाइफ में कोई वर्क अपॉर्चुनिटी, कोई सोल पर्पस को फुलफिल करने का एक नया जर्नी में आप जा रहे हो. हो भी सकता है कि यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स, यू आर गेटिंग प्रोटेक्शंस, यू आर गेटिंग मनी और यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स. जो भी है, आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ आपको मिल रहा है एंड देन आप और बेहतर कुछ जगह की तरफ जा रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के. सो यू आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू प्लेस, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन, यू आर वॉकिंग अवे टुवर्ड्स समथिंग न्यू. देखो, नित्या काली माँ जब आते हैं तब माँ कहते हैं कि ये पूरे जगत संसार से अपना ध्यान हटाओ और अपने ऊपर अपना ध्यान फोकस करो, क्योंकि ये जगत आपको कॉम्प्लिकेट करेंगे. ये जगत बार बार कहेंगे मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मैं एक्साइटिंग हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो. और आपके ध्यान को ये पूरा प्रकृति और जगत आपका ध्यान भटाता है. और यहाँ पे नित्या काली माँ कहते हैं कि नहीं, आपको सेंटर्ड होना है, आपको ग्राउंडेड रहना है. आपको क्या हो रहा है पूरे दिन में इस पे दिखना नहीं है, आप क्या फील कर रहे हो, कौन सा चीज़ आपको काइंड ऑफ बहुत हैप्पी फील करवाता है, कौन सा चीज़ आपको बहुत सैड फील करवाते हैं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ नित्या काली माँ एक चीज़ बताते हैं कि कुछ बेहतर चीज़ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बट जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ नई चीज़ आप सीख सकते हो, राइट. सो यू हैव टू लेट गो समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्विंग द पर्पस. कुछ चीज़ें ऐसे हैं आपके साथ जो और कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ ऐसे ही पड़े हैं. या फिर कुछ चीज़ है जो ग्रेजुअली खो रहा है. लाइक आप कह सकते हो जैसे कि एक रिचार्ज हो भी सकता है लिटरली कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है एंड दैट इज अ रिमाइंडर कि काइंड ऑफ आप कुछ चीज़ों का अपग्रेड करेंगे. ऑल आई कैन सी हियर, कुछ चीज़ें हैं जो एक टाइम पे कुछ एक्साइटिंग सा था, या फिर मदद आपको किए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर बहुत कुछ सीखे थे, एंड नाउ द टाइम हैज़ कम कि उससे भी एक बेटर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उससे भी एक बेहतर जगह पे आप जा रहे हो, उससे भी एक विश फुलफिलिंग, मच मोर फुलफिलिंग चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. And so you have to come out from one room and you have to enter
इन अनदर रूम. सो एक दरवाजा बंद, एक दरवाजा ओपन हो रहा है. एंड यू हैव टू ऑनर योर लॉस. लाइक आप ये नहीं कह सकते हो क्लास 5 से क्लास 6 में आप प्रमोटेड हो चुके हो, आई एम मिसिंग माई क्लास 5. नो, वो एक प्रोसेस है. आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 ऐसे ही प्रमोट आप होंगे. जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा इंटेंशन लेके, जितना ज़्यादा इंटेंशनली आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपलिफ्ट आप करेंगे. सो मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे चेंज आ रहा है, कॉन्सेप्ट पे चेंज आ रहा है, डेली रूटीन पे चेंज आ रहा है. कुछ चीज़ें और आप नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, एंड फाइनली एक नया सफर आप स्टार्ट करेंगे. सो यू आर लीविंग वन ओल्ड होम. हो भी सकता है कि लिटरली आप अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर पे जा रहे हो, या फिर पुराने जॉब को छोड़ के नए जॉब पे जा रहे हो, बट समथिंग न्यू इज कमिंग एंड यू हैव टू ऑनर योर लॉस. लाइक ऑनर योर लॉस मीन्स लाइक मैं 2 घंटे से ये काम किया बट नहीं हुआ, खैर छोड़ो, मैं कुछ और कर लूंगा, काइंड ऑफ ऐसा. तो वो 2 घंटा बेसिकली वेस्टेड नहीं हुआ. वो 2 घंटा आपको स्ट्रॉन्ग किए, आपको बहुत कुछ सिखाए. हाँ, बहुत टेंशन में थे आप, बट अल्टीमेट एक कंक्लूजन लेके आ रहे हो कि ठीक है भाई, बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया. इट वॉज नॉट फुलफिलिंग, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, इट वॉज नॉट नेवर देयर. सो नित्या काली में वही बात बताते हैं कि जैसे कि मान लो पूर्णिमा में एक फुल मून हम देखते हैं, 9 बजे में उस मून पूरा गायब हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि मून गायब हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस मून को हम देख नहीं पा रहे हैं. सो द मैसेजेस कि कुछ चीजें पहले था और अब धीरे धीरे वो चीज और नहीं रहेगा. इट इज अ शिंकिंग शिप, और मे बी वो चीज का वैलिडिटी इतना ही तक था. सो आई थिंक आने वाले कुछ ऐसे फेज आ रहे हैं जहां पे आप लिटरली सोचेंगे कि आप एक तरीके से काम कर रहे थे, अब आप कुछ और अच्छे तरीके से काम करेंगे. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिंस कमला देवी माँ आए हैं, तो कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कोई बेहतर वर्क ऑप्शंस आपको मिल रहा है, कोई बेहतर लाइफस्टाइल मिल रहा है, कोई बेहतर सजेशंस आपको मिल रहा है, कोई बेहतर काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि एक उपाय आपको मिल रहा है. और शायद मुझे इस रीडिंग से ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कुछ चीज़ें था, बट आप उसको काइंड ऑफ सोच रहे थे नहीं बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, तो कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे और करके लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे. एंड नाउ वो टफ चीज़ को आप अपना लिए हो और उस टफ चीज़ अब आपके लिए बहुत आसान बन चुका है. सो अब आप कहेंगे कि नहीं, अब मुझे मिल रहा है जो चीज़ मैं लाइक चाह रहा हूँ, या फिर जो मैं पहले से चाहता था अब मुझे मिल चुका है वो चीज़, अब मुझे और कुछ नई चीज़ नहीं चाहिए. अब मैं जो चीज़ मुझे मिला है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ. सो आई डोंट नीड टू डू सम एक्स्ट्रा स्टफ एनी मोर. मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मेरा रास्ता मिल चुका है, मुझे सवालों का जवाब मिल चुका है. सो यहाँ पे नित्या काली माँ मीन्स किसी किसी के लिए क्लैरिटी. लाइक आप फंसे थे, मैंने पहले भी कहा था, कंफर्टेबल डिल्यूशंस, पता नहीं क्या होगा दादा, पता नहीं क्या होगा दादा. नाउ फाइनली आपको पता चल रहा है कि समथिंग यू नीड टू लेट गो. कुछ चीज़ें आपको लेट गो करना होगा और उससे कुछ बेहतर ऑप्शंस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं. और यहाँ पे आपको लग सकता है कि क्या मैं उस पास्ट को वापस ले आ सकता हूँ? नो, क्योंकि नित्या काली माँ साफ साफ कह रहे हैं कि वो पास्ट और वापस ले आके कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ आपका कार्मिक बैगेजेस बढ़ाएगा. लाइक आप कह सकते हो क्या मैं दिन को वापस ले आ सकता हूँ रात में? नहीं, टाइम ट्रेवल करके भी नहीं ले आ सकते हो आप. सो प्रैक्टिकली कुछ चीजों को आपको अपने दिल से लेट गो करना है. ओके, लाइक अगर आज भी आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो और ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या कोई पास्ट वापस आ सकता है, क्लियरली नो. उसको आप जब तक ना रिलीज कर रहे हो तब तक आप उस उलझन से बाहर नहीं आ पाएंगे. और आपको भी पता है कि वो पास्ट कभी नहीं वापस आएगा, बट फिर भी आप इंतजार कर रहे हो उस पास्ट को लेकर. देन दिस इज अ मैसेज दैट यू नीड टू सिंपली लेट गो समथिंग एंड यू नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू. और मे बी ये बात आपको माँ ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से, हो भी सकता है 30 महीने, मतलब 2 से 2.5 साल से माँ आपको यही बात समझा रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो. यू आर स्टिल वेटिंग 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 वेटिंग. कुछ बेहतर चीज़ें आपके लिए है, बट आप उस बेहतर चीज़ों के पास नहीं जा रहे हो. यू आर स्टिल सिटिंग इन रूम. नो, अब माँ क्या करेंगे, आपके हाथ पकड़ के आपको एक पुराने घर से नए घर पे लेके जाएंगे. सो इज इट गोइंग टू बी पेनफुल? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट इज गोइंग टू बी एंजॉयबल. यस. तो आप एक वो बच्चे बने जो बहुत खुशी खुशी माँ के साथ ट्रैवल करना पसंद करेंगे. आप वो बच्चा ना बने कि जो रोंदू है, जो हमेशा रो रहे कि नहीं मुझे नहीं जाना है. ये मत बोलिए आप. आई थिंक माँ आपको लेके जा रही है एक बेहतर सफर की तरफ. आप विश्वास करो माँ को, जो भी जहाँ पे भी आप जाओगे वो बढ़िया रहेगा. फिलहाल आप रिलीज करो अपने पास्ट को और एक्सेप्ट करो अपने बेहतरीन फ्यूचर को. बिलीव इन माँ, नो वन एल्स.
बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां नित्या काली, एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखें महाकाली टैरो निबंध बोल के। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। बाय, टेक केयर।